हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, कार्तिक मास अपने साथ बहुत सारे पवित्र पर्व और त्योहार लेकर आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस साल 2025 में दीपावली और इसके 5 दिवसीय पर्वों को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि दीपावली 20 अक्टूबर को है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये 21 अक्टूबर को है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन पड़ रही है, जिससे कि दीपावली किस दिन मनाएं इस बात को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन फैला हुआ है। तो आज की वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि दीपावली आपको किस दिन मनाना है, 20 या फिर 21 अक्टूबर को। और साथ में आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे साल 2025 में धनतेरस, काली चौदस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, देव दिवाली, अन्नकूट और भाई दूज के सही दिन कौन कौन से हैं और हर दिन कौन कौन सी विशेष पूजा और रीतियां करनी चाहिए। हम आपको बताएंगे कि कब दीपक कितने बजे जलाना चाहिए, घर में दीपक कहाँ और कैसे रखना शुभ रहेगा, और कौन से दिन पितरों की पूजा, स्नान दान और व्रत रखना सर्वोत्तम माना गया है। साथ ही आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दीपावली का मुख्य पर्व किस दिन करना ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा और किन किन दिनों में आप अपने घर में लक्ष्मी माता, काली माता और कुबेर जी का पूजन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखकर आप साल 2025 की दीपावली को पूरी तरह से सही मुहूर्त और सही विधि से मना पाएंगे। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो न केवल आपका घर पूरी तरह से रोशन होगा, बल्कि आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति भी बढ़ेगी। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको दीपावली और उसके साथ आने वाले 5 दिवसीय पर्वों की पूजा और हर मुहूर्त और हर विशेष रीति विस्तार से बताएंगे, जिसे आप जानकर इस बार दीपावली और 5 दिवसीय त्योहार को पूरी तरह से शास्त्र के अनुसार मना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि साल 2025 की दीपावली और 5 दिवसीय पर्व कब और कैसे मनाए जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको हर साल के हिंदू व्रत और त्योहारों की सही जानकारी मिले और आप शास्त्र अनुसार पूजा कर सकें और हिंदी त्योहारों की सभी व्रत कथाओं को सुन सकें, तो अभी तिथि लोक कथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। कार्तिक मास अपने साथ बहुत सारे हिंदू व्रत और त्योहार लेकर आता है। इन्हीं में से एक है 5 दिनों तक चलने वाला दीपावली का पर्व, जो कि धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज के दिन समाप्त होता है। तो आइए जानते हैं साल 2025 में 5 त्योहार किस किस दिन पड़ेंगे और दीपावली के पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। अमावस्या तिथि इस बार 20 अक्टूबर सोमवार को शाम 3:45 से प्रारंभ होगी, जो कि 21 अक्टूबर मंगलवार को शाम 5:54 तक रहेगी। और हर साल कार्तिक अमावस्या के दिन ही, जब प्रदोष काल व्यापनी अमावस्या तिथि है, तब उस तिथि में ही दीपावली का पर्व मनाना ज्यादा शुभ माना जाता है। अमावस्या तिथि इस बार 2 दिन प्राप्त हो रही है, लेकिन सोमवार को प्रदोष काल व्यापनी अमावस्या तिथि रहेगी और प्रदोष काल में यानी शीतकाल मुहूर्त में दीपावली का पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस बार 20 अक्टूबर सोमवार को दीपावली मनाई जाएगी। अधिकतर लोग इसी दिन दीपावली मनाएंगे और कुछ लोग 21 अक्टूबर मंगलवार को उदय तिथि के अनुसार दीपावली का पर्व मना सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अमावस्या तिथि 2 दिन पड़ने के कारण लोग दोनों ही दिन त्योहार मनाते हैं, क्योंकि दीपावली के दिन रात के समय लक्ष्मी पूजन और काली माता की पूजा की जाती है और निशिता काल मुहूर्त में पूजा की जाती है, जो कि सोमवार को ही प्राप्त होगा, जो कि मंगलवार के दिन प्रदोष काल से पहले अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है। और जो लोग अमावस्या का व्रत और स्नान दान करना चाहते हो, उन्हें 21 अक्टूबर मंगलवार को ब्रह्मा मुहूर्त में विद्यमान अमावस्या तिथि पर अमावस्या का स्नान दान करके भी व्रत रखना चाहिए। पितरों की पूजा भी मंगलवार के दिन ही की जाएगी और 20 अक्टूबर सोमवार को दीपावली का शुभ मुहूर्त, जिसमें प्रदोष काल मुहूर्त शाम 5:08 से 6:38 तक रहेगा। इसके बाद वृषभ काल लगन शाम 7:08 से 9:03 तक रहेगा। निशिता काल मुहूर्त और काली पूजा मुहूर्त रहेगा रात 11:41 से 12:31 तक। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अधिकांश ज्योतिषों के अनुसार, जब अमावस्या तिथि, प्रदोष काल
और निशिता काल दोनों में होती है, तब दीपावली का मुख्य पर्व उसी दिन मनाना श्रेष्ठ होता है। इसलिए महालक्ष्मी जी का पूजन, कुबेर पूजन और दीपावली का मुख्य उत्सव 20 अक्टूबर सोमवार को ही मनाना उचित रहेगा। और 21 अक्टूबर को क्योंकि सूर्योदय के समय और ब्रह्म मुहूर्त के समय भी अमावस्या तिथि विद्यमान रहेगी और पितरों की पूजा का समय भी 21 अक्टूबर को ही प्राप्त होगा। कुपत काल में पितरों की पूजा की जाती है, जो कि सुबह 11 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच समय माना जाता है। तो पितरों की पूजा हो, पितरों के निमित्त श्राद्ध, पिंडदान या तर्पण करना हो या स्नान दान करना हो, उसे आप 21 अक्टूबर मंगलवार के दिन करें तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि यही शुभ दिन रहेगा। धनतेरस के दिन से ही दीपावली की शुरुआत हो जाती है और इस बार धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर शनिवार को मनाया जाएगा। काली चौदस 19 अक्टूबर रविवार के दिन रहेगी और नरक चतुर्दशी का जो स्नान है, जिसे अभ्यंग स्नान कहते हैं, वह 20 अक्टूबर सोमवार को सुबह किया जाएगा। इसके अलावा दीपावली का पर्व और दीपावली लक्ष्मी पूजन 20 अक्टूबर सोमवार को ही रहेगी। देव दीपावली और अमावस्या का व्रत स्नान दान किया जाएगा 21 अक्टूबर मंगलवार को और अन्नकूट या गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर बुधवार को और भाई दूज का पर्व 23 अक्टूबर गुरुवार को मनाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं दीपावली के इन 5 दिनों में कितने दीप कब कब और कहां कहां जलाने चाहिए। तो देखिए, धनतेरस के दिन 13 की संख्या में दीप जलाए जाते हैं, जिन्हें आप अपने आसपास के पवित्र पौधों के नीचे और अपने घर के मुख्य द्वार पर घर के मंदिर में जला सकते हैं। छोटी दिवाली को, जिससे नरक चतुर्दशी की पूजा भी इस दिन की जाती है, इस दिन यम दिया जलाया जाता है। यम दिया जलाने के लिए इस दिन 4 बत्ती वाला यानी चौमुख का दीपक जलाया जाता है और दीपक पुराना ही प्रयोग में लिया जाता है। यदि पुराना दीपक ना हो तो आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं और इस दिए को घर के बाहर मुख्य द्वार पर रखकर ही जलाया जाता है, जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर हो। इसके बाद बड़ी दिवाली के दिन कम से कम 11 या 21 की संख्या में घी के या फिर तिल के तेल के दीपक या सरसों के तेल के दीपक जलाए जाते हैं। और इसके अलावा आपकी जितनी सामर्थ्य हो 51, 121 या 501 दिए भी आप अपने घर पर जला सकते हैं। दीपावली के अगले दिन भी दीपक जलाए जाते हैं, जिस दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। इस दिन आसपास किसी गौशाला में या गौ माता के निकट दीपक जलाने से जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है। और फिर भाई दूज के दिन कम से कम 2 दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाकर रखनी चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और धनतेरस की वीडियो भी अपलोड हो गई है, जिसमें हमने बताया है कि इस बार धनतेरस कब है और धनतेरस पर 13 चीजें कौन सी खरीदनी चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर रहे, और ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो धनतेरस पर हमें नहीं खरीदनी चाहिए, अन्यथा घोर गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। और इस बार धनतेरस शनिवार के दिन पड़ रही है, तो शनिवार के दिन कुछ चीजों को खरीदना अशुभ माना जाता है। और धनतेरस शनिवार के दिन पड़ने से तो ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो हमें नहीं खरीदनी चाहिए। और दीपावली की कथा का वीडियो भी हम इस चैनल पर अपलोड कर देंगे, जिसका लिंक भी आपको मैं आई बटन पर दे दूंगी। तो दीपावली की कथा और धनतेरस की कथा भी आप इस चैनल पर सुन सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।